जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेष्ठी भगवान की, अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, वर्तमान जन शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री समंत भद्र स्वामी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, विश्व कल्याणकारक अहिंसा प्रधान श्रीमद विश्व धर्म की, धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्य वर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी मुनिराज की एक अनुपम लघु काव्य कृति रत्न करंडक साहब का चार, जिसमें आचार्य महाराज श्रावकों की चर्या का अत्यंत सरल शब्दों में विवेचन कर रहे हैं। विगत दिवस देख रहे थे सम्यक्त के 8 अंगों में प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम, प्रारंभ के 4 अंगों में प्रसिद्ध व्यक्तियों के नामों को देखा। निशंकित अंग में उन्होंने अंजन चोर को, निकांक्षित अंग में अनंतमती बालिका को, निर्विचिकित्सा अंग में राजा उद्यायन को और अमूर्दृष्टि अंग में रेवती रानी को उन्होंने प्रसिद्ध माना। ये विख्यात हुए, ये विशेष रूप से माने गए। इसके अतिरिक्त और भी अन्य विशिष्ट पुरुष इन अंगों में प्रसिद्ध हुए। आचार्य महोदय ने ऐसे उदाहरण दिए जिससे अन्य व्यक्तियों को प्रेरणा प्राप्त हो, संबल और सामर्थ्य प्राप्त हो। जिस प्रकार स्कूल में कोई अध्यापक अपने विद्यार्थी को बताता है कि ये प्रश्न मैं जहाँ जहाँ गया इस प्रश्न को प्राय करके सभी विद्यार्थियों ने हल कर दिया और मुझे विश्वास है तुम भी इसे हल कर दोगे, तब विद्यार्थी उसे तुरंत ही हल करने में समर्थ होते हैं। किंतु वही अध्यापक या फ्लाइंग स्क्वाड अचानक आकर के कहने लगे, मैं जितने स्कूलों में गया उनमें कोई एक भी विद्यार्थी ऐसा नहीं निकला जो इस प्रश्न को हल कर पाए। आपके स्कूल में देखता हूँ कोई विद्यार्थी ऐसा है क्या जो प्रश्न को हल कर दे। यह शब्द सुनते ही विद्यार्थी सब आश्चर्य से कहेंगे कि जब वे नहीं कर सके हल तो हम कैसे कर पाएंगे, और प्रश्न को देखे बिना ही अपनी पराजय स्वीकार कर लेंगे। इसीलिए आचार्य समंतवत स्वामी ने कहा, सम्यक्त में निशंकितपना होना, निकांक्षितपना होना, निर्विचिकित्सा होना और मूर्ता से रहित अमूर्त दृष्टि होना, यह सामान्य व्यक्ति भी इस कार्य में समर्थ हो सकता है। जैसे कोई कहे इस काम को तो छोटा बालक भी कर सकता है, तब बल आता है कि इसे मैं भी कर सकता हूँ। सरदना में छोटी छोटी बालिकाएं रोहिणी का व्रत निर्जल करती थीं। उन्हें देख कर के बड़े पुरुषों को भी ये बल मिला। ये 7 साल की, 9 साल की, 11, 13, 15 साल की 5-6 बच्चियाँ रोहिणी व्रत निर्जल करती हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते। उन्हें देख कर के अंदर से सामर्थ्य जागृत हुई। यदि ये कहें कि उपवास करना तो अपने बस की बात नहीं है, तो वही कर सकता है जिसने बचपन से बहुत अच्छा खाया हो, पहलवान हो, हष्ट पुष्ट हो,
तभी कर सकता, नहीं तो नहीं कर सकता। तो ये सुनकर के सामान्य व्यक्ति भी नहीं कर पाएगा। जब ये कहा जाता है कि यह बालिका भी 10 उपवास करती है पर विष्णु पर्व में, यह बालक भी 10 उपवास करता है, इसने 16 उपवास किए हैं, तो अन्य व्यक्ति में भी उस प्रकार की प्रवृत्ति करने का सामर्थ्य, उत्साह और बल प्रादुर्भूत होता है। आचार्य श्रीमंतवत स्वामी ने भी निशंकित अंग में अंजन चोर को प्रसिद्ध कह करके ये कहा, जब चोर भी शंका से रहित हो सकता है तो आप क्यों नहीं। कांक्षा में राजकन्या कुमारिका बालिका अनंतमती, उसके बारे में कहा कि बालिका कांक्षा से रहित हो सकती है तो अन्य क्यों नहीं हो सकते। निर्जिष्ठा अंग में राजा गिलानी से रहित एक सरल सहज हो सकता है तो सामान्य व्यक्ति गिलानी को क्यों नहीं जीत सकता। ऐसे ही मूढ़दृष्टि अंग में रेवती रानी को उन्होंने कहा, नारी प्राय करके मूर्खता का प्रयोग कर सकती हैं, किंतु वे भी विवेक बुद्धि का परिचय देते हुए इस अंग में प्रसिद्ध हुई, तो अन्य नारी भी विवेक बुद्धि का प्रयोग करके अपने कार्य में सफल हो सकती हैं। जब नारी सफल हो सकती है तो पुरुष क्यों नहीं हो सकता, पुरुष भी हो सकता है। ये 4 अंग स्वानपेक्षी हैं। आगे के 4 अंग स्व और पर दोनों की अपेक्षा रखने वाले। 5, 6, 7, 8, ये 5वें, 6वें, 7वें, 8वें अंग में कौन कौन प्रसिद्ध हुए, इस संबंध में भी आचार्य महोदय कारिका के द्वारा बता रहे हैं। ततो जिनेन्द्र भक्तोन्यो वारिषेणस्ततः परः विष्णुस्य वज्रनामा च शेषयोर्लक्ष्यतां गतौ। लक्ष्यतां गतौ, लक्ष्य को प्राप्त करने में, लक्ष्य तक पहुंचने में ये विशेष महानुभाव हुए। उपगूहन अंग, इसका अर्थ देखा था, गूहन माने छुपाना, उपमाने समीप। छुपाना, कैसे छुपाना, सद आशय से छुपाना, किसी के दोषों को छुपाना, इसलिए छुपाना जिससे वह दोषों से मुक्त हो जाए। सार्वजनिक निंदा नहीं करना, अन्यथा सार्वजनिक निंदा करने से व्यक्ति बेशर्म ढीठ हो जाता है, फिर गलती के सुधारने की भावना नहीं आती। किंतु उसका सार्वजनिक स्थानों पर उसका दोष नहीं कहना, ढांक देना, एकांत में जाकर के समझा देना, ये उपगूहन है। दोषों की चर्चा सार्वजनिक न करें, गुणों की चर्चा करें, और अपने गुणों की चर्चा सार्वजनिक न करें, अपने दोषों के बारे में विचार करें। इसका नाम उपग्रहण भी है, उपगूहन भी है। उपगूहन अंग में आचार्य महोदय के कथनानुसार जिनेन्द्र भक्त शेठ प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ। जिनेन्द्र भक्त शेठ भद्र प्रणामी था, समदृष्टि था, परमार्थभूत देव शास्त्र गुरु का परम उपासक था। उसने अपने इष्ट आराध्य देव का स्वके न्यायोपार्जित द्रव्य के माध्यम से जिनालय बनवाया। जिनालय में किसी प्रकार की कमी न रखी, उदारता के साथ उसमें धन व्यय किया, रत्न जिनबिंब स्थापित किया, उस पर रत्नों से जड़ित छत्र आदि लगाया, और वे धन कमाने के लिए विदेश समय समय पर जाता था और पुनः आकर के व्यवस्था करता, चैत्यालय की पूजा पाठ करता। कभी 100 स्वर्ण मुद्राओं से, कभी 200 से, कभी 500 से, अलग अलग प्रकार से करता। पर्वों के दिनों विशेष रूप से। एक सुवीर नाम के चोर को ज्ञात हुआ कि जिनेन्द्र भक्त शेठ के जिनालय में रत्न जड़ित छत्र है। वार्ता के दौरान जब चोरों की गोष्ठी चल रही थी तब कहा कि ऐसा कौन व्यक्ति जो छत्र को चुरा के ला सकता है। अन्य सब चोर तो असमर्थ हुए, सुवीर ने कहा मैं चुरा सकता हूँ। कैसे, बस ये मत पूछो, मैं चुरा के लाऊंगा। मैं अपनी बुद्धि और सूझबूझ से चुराने की कोशिश करूंगा। उसने कहा जिनेन्द्र भक्त सेठ वे जिनोपासक है, निरंतर साधुओं का भक्त है, जिन धर्म का अनुयायी है, मैं
झूठ मूठ ही जिन साधक बन जाता हूँ, जिन अनुयायी बन जाता हूँ, और वे क्षुल्लक भेषधारी बन करके वे भ्रमण करते हुए उसी नगर में आ गया। जिनालय में वास किया, साधना में संलग्न रहा, कभी उपवास करना, कभी साधना सामयिक आदि वृद्धि करना, भक्ति में संलग्न होता। वे सेठ जिनेंद्र भक्त सेठ बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा, महात्मा जी आपने यहाँ पर पधार करके मेरे ऊपर बड़ी कृपा दृष्टि की है, आप यहीं ठहरें, मुझे अत्यावश्यक काम से बाहर जाना है विदेश व्यापार करने के लिए, तब तक आप बंद की व्यवस्था बना करके रखना, मैं इतना द्रव्य आपके सुपुर्द करता हूँ। वह सुवीर से सोच रहा था, ठीक है, अच्छा है। अब पुनः जब वे सेठ व्यापार के लिए निकल गया तो उसने मौका पा करके सोचा, अब अधिक समय तक कौन ठहरता है, मैं जिस उद्देश्य से आया छत्र चुराने के लिए उसे चुरा करके जाता। जिनेंद्र भक्त सेठ अभी पहले पड़ाव पर ही था कि उसने मालूम नहीं कि वह सुवीर सोचता है कि वो तो चला गया होगा, अब तो मैं छत्र लेकर भाग जाऊंगा। और संध्या काल में अंधकार हो गया था, उसने छत्र को चुराया और वह भागा। मंदिर में नियत आरक्षी सिपाहियों ने देख लिया, छत्र की चमर देकर के पीछे दौड़े, चोर 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 चोर। वो सुवीर चोर ने देखा जो क्षुल्लक भेषधारी था कि अब सिपाही मुझे छोड़ेंगे नहीं, निसंदेह मुझे मौत के घाट पहुँचा देंगे, अब क्या करूं, मेरे प्राण भी न बचेंगे। आगे दौड़ता गया, उसे ज्ञात हुआ ये आगे क्या है, तो उसे मालूम चला ये तो मेरे शेठ का ही डेरा है, मैं इसी के चरणों में गिर करके अपने पापों के अपराध की क्षमा मांगूंगा तो मुझे क्षमा कर देगा, मेरे प्राण तो कम से कम बच जाएंगे। और सीधा सेठ के डेरे में घुस गया। सिपाही पीछा करते करते उसके पास पहुँचे। सिपाहियों ने कहा, महाराज सेठ जी ये छत्र चुरा करके लाया है, ये चोर है, ये साधु नहीं है, ये क्षुल्लक नहीं है, ये चोर है, चोरी करके लाया है। सेठ ने सबको डांटते हुए कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती एक धर्मात्मा पर लांछन लगाते हुए, ये चोर नहीं है, ये साधक है, ये छत्र तो मैंने मंगाया था। अरे मंगाया था आपने, आपका आदेश हमारे पास नहीं पहुंचा, मैंने इसके पास संकेत भेजा था, तो ये भागा क्यों छत्र लेकर के, बोल देता सेठ जी ने मंगाया था, चलो ज़्यादा बहस करते हो, उनको भगा दिया। जब सभी आरक्षी सिपाही लौट गए तब उसे समझाया एकांत में, रे भाई सुवीर, तूने जिन धर्म को कलंकित करने का यह कृत्य किया है उचित नहीं है, इस प्रकार करना शोभा को प्राप्त नहीं होता। उसे अंतरंग में गिलानी हुई, पश्चाताप हुआ और वास्तव में वह जिन धर्म का उपासक बन गया। तो हमें साधर्मी के दोषों का अनावरण नहीं करना, आच्छादन करना है, दोषों को ढांकना है। प्रकट करने से, जो सार्वजनिक स्थान पर चर्चा करने से लोग निंदा करते हैं, गहराई में नहीं जाते। फिर एक बार किसी के मन में किसी के प्रति यदि गलत धारणा बैठ जाती है तो उसे निकाल पाना ज़िंदगी भर में भी बड़ा मुश्किल होता है। जैसे एक माँ अपने बेटे या बेटी की गलती हो जाए तो मोहल्ले में, नगर में जाके सबसे कहती नहीं कि ऐसी गलती की है, ढांक लेती है, बाद में समझाती भी है। तो ये उपगुहन अंग निस्संदेह धर्म का एक प्राण है। उपगुहन अंग के बिना हम धर्म की वृद्धि कर नहीं सकते, स्वयं के धर्म की सुरक्षा भी नहीं कर सकते। लोग हमारी भी निंदा कर सकते हैं छोटी छोटी बुराई देख करके, जिससे धर्म मलिन होगा। महारानी चिलना ने भी उपगुहन किया था, ज्येष्ठा हारिकावस्था में थी और पाप कर्म के उद्देश्य या संयोगवशात उन्हें गर्भ रह गया, तब उन्होंने चिलना के यहाँ पहुँच करके उस बालक को जन्म दिया, उन्हें प्रायश्चित आदि लेकर के साधना की। एक प्रसंग और सुनाया आपको छोटा सा। किसी नगर में लगभग 10-12 लोग होंगे, स्वाध्याय में आते, संध्या काल में स्वाध्याय करते। नगर के सेठ भी आते और नगर के सेठ स्वाध्याय में जा रहे हैं तो उनसे मित्रता करने के बहाने से अन्य सेठ भी आते। स्वाध्याय चलता। स्वाध्याय के समय सेठ जी सीधे अपने ऑफिस से आते और अपना कुर्ता उतार के खूंटी पर टांग दिया आगे वाले कक्ष में, और सामान्य अपनी वेशभूषा में बैठ करके धोती और बनियान पहन करके बैठे विनयपूर्वक। सभी लोग बैठ जाते, गर्मी का समय था। और स्वाध्याय घंटे 2 घंटे चलता,
तत्व चर्चा होती 9-10 बजे तक चलता। उस स्वाध्याय मंडली में एक व्यक्ति ऐसा भी था जो निर्धन था, गरीब था। वह गरीब व्यक्ति स्वाध्याय में आता, अच्छा में लगता, किंतु घर में निर्धनता इतनी थी कि आवश्यकताओं की पूर्ति करना भी बड़ा मुश्किल था। व्यापार में घाटा लग गया, जो उधार आना था आया नहीं, जिसे चुकाना है उसके बार बार तकाती आती, वह बड़ा परेशान था। उसने देखा मेरे कोई उपाय नहीं है, कुछ उपाय नहीं है, तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। उसने नगर सेठ के जो कुर्ता टांग देता था उसमें सोने के आभूषण भी वह उसी में जेब में डाल देता था। सबकी नज़र बचा के उसने उसमें से सोने के आभूषण निकाल लिए, निकाल करके अपने घर ले आया। उस सेठ ने थोड़ा सा सामान प्रक्षणा की कि भाई कुछ किसी को मिला था क्या कोई आभूषण सोने का, पंत किसी पर ब्लेम नहीं लगाया, शंका नहीं की, चुपचाप चलाया। उसने पत्नी से आकर के कहा कि मैं ऐसे सेठ की चोरी करके ले आया। पत्नी ने कहा देखो ऐसा करना उचित नहीं है, तुम धर्मात्मा बनते हो, ऐसा तुमने कृत किया, लोग क्या कहेंगे। उसने कहा देखो मरता क्या न करता, मैं बेईमानी नहीं करूँगा, मैं संकल्प लेता हूँ, सौगंध खाता हूँ कि मैं इसका वापस कर दूँगा। इसे गिरवी रख करके मैं पैसा ले आऊँगा, फिर व्यापार करके मैं चुका दूँगा। और तुम्हारे पाप कर्म का उदय है, और व्यापार करोगे फिर घाटा लगेगा, नहीं चुका पाओगे, क्यों ऐसा करते हो। उसने कहा मैं भगवान के सामने संकल्प करता हूँ, मैं चुकाऊँगा, मैं बेईमानी अपने मन में नहीं रखता, मुझे किसी ने दिया नहीं इसलिए मुझे काम करना पड़ा। कुछ दिनों बाद उसने व्यापार किया, उसको बढ़ाया। उसके उपरांत जब उसके पास धन आ गया तो उसे लौटाने के लिए गया। उसने कहा सेठ जी मैंने आपका लिया था और आपने सामान्यतः सबके प्रति देखा कि किसी को कुछ मिला था क्या, मैं लेके गया था, मैं आपसे कैसे कहता मैंने चोरी की, किंतु मेरी बहुत आवश्यकता थी, मुझे आप जो दंड देना चाहें दंड दे दो, आपका ये द्रव्य है, ब्याज लगा के पैसा चाहो तो पैसा ले लो। सेठ जी ने कहा नहीं कोई बात नहीं, तुम चोर नहीं हो, तुमने तुम्हारी मजबूरी थी, तो मजबूरन आपने ऐसा किया और आपने अपना व्यापार सेटअप किया। गलती मेरी है कि मेरे साथ में स्वाध्याय करने वाला, पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति इतना गरीब भी हो सकता है, मेरा ध्यान तेरी तरफ नहीं किया, मैं नगर सेठ होकर के सबका ध्यान रखता, तो गलती मेरी है। इस प्रकार से पूर्ण उसने किया। ऐसा पूर्ण करने की भावना यदि समाज के व्यक्तियों में आज आ जाए तो मैं समझता हूँ जिन शासन की बहुत बड़ी प्रभावना हो जाएगी। शेष अंग में स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना में अन्य महापुरुष प्रसिद्धि को प्राप्त हुए, उनके संबंध में चर्चा आगे करेंगे। आज बस इतना ही। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की।